वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम एक अनयूजुअल सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज सिल्क डेवलपमेंट एंड उससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि क्या क्या है या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है विद रिस्पेक्ट टू सिल्क डेवलपमेंट, राइट। तो अभी ये रिसेंटली पीआईबी में पब्लिश किया गया था 1-2 दिन पहले ही। तो पीआईबी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगती है येट अनयूजुअल लगती है, ठीक है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो जाती है। प्री नहीं तो मेंस में आप इसको एज एन एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हैं, राइट, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आपको प्री में भी हेल्प करेगा अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर नहीं आता है तो मेंस में तो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है। तो आप आंसर्स में यहाँ पे एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं, राइट। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी, एज वेल एज गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं कि जब हम सिल्क की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिया की एथनिसिटी, इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का ट्रेडिशन में सिल्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, राइट। एंड ये जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर हमारा जो सेरिकल्चर है, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्क एंड रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट होती है हमारी, वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यहाँ पर देखती है। एंड अगर मैंने वही बात बताई, हिस्ट्री एंड कल्चरल एस्पेक्ट जो है, सिल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है रोल प्ले करता है, राइट। सिमिलर तरीके से अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कल्चरल एस्पेक्ट को देखते हैं तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो दे आर कीन ऑन डिपिक्टिंग द कल्चर ऑफ इंडिया, राइट। तो उसको इंटरनेशनल लेवल्स पे यहाँ पे प्रेजेंट करने की जो है मौके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ढूंढती ही रहती है, राइट। तो अब वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे सिल्क की इंपॉर्टेंस को भी जानते हुए यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस जो कि अब कह सकते हो जहाँ पे मोनोपोली भी हो सकती है, राइट, या आप कह सकते हो कि ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपकी जो प्रोडक्शन है वो, यानी कि जो प्रोडक्शन है डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई जो है वो लिमिटेड ही रहती है। तो इस सिचुएशन में अब कैसे इस चीज़ को मौके पे चौका मारने वाली सिचुएशन है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है टाइमली अब क्या करे, वर्कर की भी हेल्प कर रही है एंड एट द ग्लोबल लेवल अब कल्चर भी प्रमोट करेगी, राइट। ट्रेड भी यहाँ पे जो है बूस्ट होगा, जीडीपी में भी इसकी हेल्प मिलेगी ओवरऑल। तो सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से अब बनता है, मलबरी लीव्स के ऊपर वो फीड करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे बनता है सिल्क। इसके अलावा इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है of silk when it comes to a global level, right। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो सिल्क का कौन है, दैट इज चाइना, राइट। एंड बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर, राइट, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क है, ठीक है। प्रोड्यूसर की बात करें सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट बीइंग चाइना, एंड कंज्यूमर की बात करते हैं तो अब लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया ही है सिल्क का ग्लोबली, राइट। अब इंडिया की जब हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर लेते हैं, सिल्क प्रोडक्शन जो है जिसमें रॉ सिल्क प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुई है। एंड इसके अलावा मलबरी प्लांटेशन जो है जिसके ऊपर अब जो हमारे वॉर्म्स है वो फीड करते हैं, राइट। तो वो वॉर्म्स के लिए भी मलबरी की प्लांटेशंस को भी ग्रो किया जाता है, जो कि इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पे अगेन होल्ड करती है, ठीक है। तो वो उनका जो एरिया है, प्लांटेशन साइज है वो भी बढ़ गया है, ठीक है। सिल्क एंड सिल्क गुड्स के जो एक्सपोर्ट हैं वो भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प कौन करता है सबसे ज़्यादा, जो एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हमारा डायस्पोरा, ठीक है, यानी कि वो ऐसे लोग जो कि अब इंडिया में जिनको हम एनआरआईज बोलते हैं, ठीक है, कि हर एक देश में जहाँ पे अब जो भारतीय व्यक्ति पहले हुआ करता था बाहर जाके नौकरी कर रहा है, राइट, वो अपने कल्चर को अगेन प्रमोट करता है। सिल्क का जो है इंपॉर्टेंस अगेन वहाँ पे भी ग्लोबली देखने को मिलता है। वेराज कोई टूरिस्ट इंडिया में अगर विजिट करता है तो सिल्क के लिए जो है यहाँ पर एस्पेक्ट देखा जाता है कि उनकी भी अधीनता वहाँ पे होती है, या थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जागती है कि सिल्क की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अब बहुत छोटा सा ऐसा यहाँ पे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया। देन सेरिकल्चर के ऊपर थोड़ा सा फटाफट से एस्पेक्ट डाल लेते हैं। सेरिकल्चर क्या है, प्रोसेस ऑफ फार्मिंग सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, टू मेक सिल्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पिक्चर की तरफ देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉथ। तो अब जब हैचलिंग्स यहाँ पे आप कह सकते हो वो ले होती है, उसके बाद वो वॉर्म स्टेज में आ जाते हैं ना। तो वॉर्म स्टेज के बाद जो क्या होता है, फाइनली जो वॉर्म है वो मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करता रहता है, ठीक है, या डिफरेंट लीव्स के ऊपर फीड करता रहता है टाइमली। नेक्स्ट स्लाइड में वो भी देखेंगे कौन से तरह के लीव्स हैं। मलबरी की बात करते हैं यहाँ पे, मलबरी लीव्स से फीड करने के बाद अब फर्दर कुकून स्टेज पे जाता है, राइट। तो कुकून स्टेज में वो क्या कर रहा है, जैसे आपको पिक्चर दिख रही होगी कि एक वॉर्म की शेप ना लेकर वॉर्म जो है अपने आप को आपस में अराउंड इटसेल्फ कवर कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू ईटिंग मलबरी लीव्स, और वो रेशे यहाँ पर आप कह सकते हो कवर कर लेता है एंड एक तरह से कुकून की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसी कुकून को अब यूज़ किया जाता है, बॉयल किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट दैट सिल्क थ्रेड, ठीक है। तो ये केयरफुल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट प्रोसेस है जिससे हमारा जो है सिल्क एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो ये कुकून्स को कलेक्ट करके बॉयल किया जाता है सॉफ्ट करने के लिए सिल्क को, और सिल्क के जो रेशे हैं देन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड इट इज टर्न इनटू अ यार्न के बाद वो वोवन इनटू फैब्रिक हो जाता है। केयरफुल प्रोसेस है, और स्मॉल सिल्क वॉर्म्स जो हैं वो अब शाइनी सिल्क की तरह यहाँ पर बनकर
आ जाते हैं हमारे पास। तो ये सेरिकल्चर का पूरा प्रोसेस है। तो इकोनॉमिक रोल जो है वो इंडिया के लिए यहाँ पे सेरिकल्चर का बेसिकली क्या है, मैंने आपको बता दिया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, एंड यहाँ पे लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अब मलबरी जो सिल्क है वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस की जाती है इंडिया के अंदर, स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर बीइंग कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल। एंड नॉन मलबरी सिल्क, पहले हम मलबरी लीव्स की बात करें, हम नॉन मलबरी सिल्क की भी बात कर लेते हैं, वो झारखंड में, छत्तीसगढ़, ओडिशा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है। तो अब दो तरह की सिल्क होती हैं, जो हाई क्वालिटी सिल्क है दैट इज मलबरी सिल्क, दूसरा है नॉन मलबरी सिल्क, ठीक है, जो थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास लो क्वालिटी की आ जाती है। मलबरी सिल्क वही है जो कि मलबरी लीव्स के ऊपर जो वॉर्म्स जो हैं या सिल्क वॉर्म्स हैं जो फीड करते हैं, उसके बाद जो सिल्क एक्सट्रैक्ट की जाती है। वेयरएज नॉन मलबरी सिल्क, जिसको हम वान्या सिल्क भी बोलते हैं या वान्या सिल्क भी बोलते हैं, वो कौन सी सिल्क वॉर्म से आती है, जो कि अब मलबरी ना खा के दूसरे जो है लीव्स उनके ऊपर फीड करते हैं। वो कौन से लीव्स हैं, ओक के, कैस्टर के, अर्जुन के, ठीक है। ये भी नेचुरल सिल्क होती है, ठीक है, अर्थी फील देती है, बट इसमें इतनी शाइन नहीं होती है एज कंपेयर टू मलबरी सिल्क, ठीक है। बट ये ड्यूरेबल जो है रिस्पेक्टिवली ज्यादा होती है एंड स्ट्रॉन्ग भी होती है और इको फ्रेंडली भी होती है एज कंपेयर टू मलबरी सिल्क, ठीक है। एंड सिल्क जो है हाई वैल्यू बट लो वॉल्यूम प्रोडक्ट है एंड कितना 0.2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो सिल्क कवर करती है। बहुत छोटा सा कंपोनेंट कवर कर रही है बट इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए सिल्क प्रोडक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट टूल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मोनोपोली वाली मैंने जो बात की वो इस्टेब्लिश करने का ये अच्छा मौका है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसके थ्रू कर सके एंड स्पेशली इसमें रूरल सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट रख सके, ताकि इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं। रूरल एस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि अब हमारे पास एग्रीकल्चर से लेकर हटकर शिफ्ट होकर अब हम क्या चाहते हैं कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसी एक्टिविटी को वो अपनाएं जो कि अब एग्रीकल्चर से हटके है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इनपुट इतना ज़्यादा लग रहा है, आउटपुट इतना नहीं है। वेराज अब यहाँ पे पैसा रूरल सेक्टर भी कमाए, ठीक है। इसके अलावा एक फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कमाने का मौका है कि अब जो रूरल सेक्टर है वो भी इस तरीके से ज़्यादा कमाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। देन अब गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लेते हैं, जो मेन हमारा मुद्दा था। सबसे पहली सिल्क सामग्री स्कीम है, ठीक है। ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 4 पिलर्स के ऊपर यहाँ पे फंक्शन करता है, ठीक है। बेसिक रोल इसका यही रहता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमने क्वालिटी को और बेटर करना है एंड प्रोडक्टिविटी को भी और बेटर करना है एंड साथ में ही एम्पावर करना है डाउन ट्रॉडन को, पुअर को एंड बैकवर्ड फैमिलीज को इन्हीं सेरिकल्चर की इंडस्ट्रीज के साथ। तो ये सिल्क सामग्री स्कीम जो है सोलली यहाँ पे सिल्क को ही डेडिकेटेड है, राइट। अगली स्कीम्स को अगर हम देखेंगे तो वो सोलली सिल्क को डेडिकेटेड इतनी ज्यादा नहीं है, एक एस्पेक्ट सेरिकल्चर से रिलेटेड वो आता है। तो 4 कंपोनेंट कौन से हैं इसके, कि इसकी जो सेरिकल्चर है इसके ऊपर R&D चलती रहे, R&D के साथ साथ जो लोग अब इंटरेस्टेड है, जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जा सके एंड साथ में ट्रांसफर की जा सके जो कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंड IT के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो अब सेरिकल्चर में भी लगाए जा सके। दूसरी चीज सीड ऑर्गेनाइजेशन की सरकार चाहती है कि फंडिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, बिल्कुल सीड लेवल से या बेसिक लेवल से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सेट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट विल हेल्प यू इन दैट। तीसरा कोऑर्डिनेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, यहाँ पे सरकार जो है आप अपना काम शुरू अच्छे से कर लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को ले डाउन कर देते हैं, अब उसको मार्केट तक पहुंचाना, उसकी डेवलपमेंट तक अब सरकार जो है यहाँ पे जिम्मा उठा रही है। देन क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, ताकि अब एक जो हमारे पास लेवल है, ताकि हम किसी भी आइटम को एक्सपोर्ट कर सके, उसका क्वालिटी चेक को पास करके फाइनली एक्सपोर्ट करना एंड साथ में हमारी जो अगेन वही बात है ना, फॉरेन एक्सचेंज में हम पैसा कमा सके, ठीक है, ठीक है, कि फॉरेक्स के तौर पे भी हमारे हेल्प कर सके। इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स में ये चीज जो है वो डोमिनेट भी कर सके एंड थोड़ा बहुत डोमिनेशन तो बहुत बात की बात आती है, थोड़ा बहुत यहाँ पे उसका भी हिस्सा रहे, सिल्क का भी यहाँ पे हिस्सा रहे। तो इसी की सक्सेस को देखते हुए अब सिल्क सामग्री 2 भी लॉन्च की गई थी सरकार की तरफ से, इसको यानी कि कह सकते हो एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। अब उसका टाइम पीरियड जो है 2021-22 से लेके 25-26 तक का है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंटरवेंशन जो है ये सरकार की हेल्प कर रही है कि इन प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ सिल्क, ठीक है। अब 2 फर्क है यहाँ पे, 2 चीजें आती है। पहली चीज कि जब कोई सिल्क प्रोड्यूसर है, ठीक है, 2 सिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, एक में यहाँ पे क्वालिटी चेक नहीं है, एक में क्वालिटी चेक है, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे दोनों के प्रोड्यूस में, यानी कि दोनों के आउटपुट्स में ना बहुत ज़्यादा फर्क होगा।
क्यों? क्योंकि अब एक लोकल ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकता है जो कि सस्ते रेट में होगा, एक होगा हमारे पास ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी चेक। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बेसिक लेवल जो है, या आप कह सकते हो कि एक जो हमारे पास सेट कर दिया गया है ग्राउंड के, इस लेवल से ऊपर अगर आप बेटर क्वालिटी में प्रोड्यूस करेंगे सिल्क तो ही हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे तो क्वालिटी मैटर ही नहीं कर रही ना, तो वो तो इंडिया की मार्केट में ऐसे ही सिल्क घूमती रहेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्वालिटी चेक की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नॉट ओनली सिल्क, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो क्वालिटी चेक ऑलवेज मैटर्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में अब क्या है, रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम। ठीक है, तो इसको हम यार्न सप्लाई स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें पार्शियल मॉडिफिकेशन आई थी और इसका रियल नेम अब क्या रख दिया गया है, या इसको रीनेम करके रख दिया गया था रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको अप्रूवल भी मिल गया है। अब 2025-26 तक का आप कह सकते हो इसका भी टाइम पीरियड था। मेजर इसका क्या काम था, अब यार्न की बात की जा रही है ना, हम यार्न मतलब थ्रेड, तो अब यहाँ पे प्रोड्यूसर से ना हटके यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि अब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ यार्न एंड उनके ब्लेंड्स, ताकि वो हैंडलूम वीवर्स को सब्सिडाइज रेट पे पहली बात तो मिल सके और अच्छी क्वालिटी के मिल सके। अलॉन्ग विद दैट उनको डिजाइन्स के बारे में भी यहाँ पर बताया जा सके कि क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में अगर हम देखें तो 340 लाख केजी ऑफ यार्न जो है वो सप्लाई किया गया था टू द प्रोड्यूसर्स या फिर टू द मैन्युफैक्चरर्स, राइट। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो है बेसिकली सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वर्ड विल बी बेटर कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो कि एक्चुअली में सिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना रहे हैं। और कौन सी है हमारे पास, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है ये, अब ये भी 25-26 तक ही एप्लीकेबल है। सरकार ने जब इसको लॉन्च किया था, एम यही है कि वीवर्स को सपोर्ट करना है जो कि बेसिकली अब हैंडलूम सेक्टर के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कुछ एक्सटेंशंस हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सरकार की तरफ से जो है हेल्प ली गई है या हेल्प दी गई है बेसिकली। ठीक है, कि स्कीम जो है वो नीड बेस्ड अप्रोच के ऊपर है। अगेन यहाँ पे केटर करना है किसको, पुअर को। नीड बेस्ड अप्रोच यहाँ पे सरकार की, ताकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके, सबकी आपस में डेवलपमेंट हो सके इन द हैंडलूम सेक्टर, एज वेल एज यहाँ पे वेलफेयर हैंडलूम वीवर्स के लिए भी हो सके। ठीक है, वेलफेयर हो सके उनका, हैंडलूम वीवर्स का, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीवर्स हैं उनका वेलफेयर भी यहाँ पे ध्यान में रखा जा सके, एंड जो नए वीवर्स हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प किया जा सके। कैसे, उनको रॉ मटेरियल दिया जाएगा, डिजाइन भी बताया जाएगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के बारे में भी बताया जा रहा है, एंड मार्केटिंग भी की जा रही है एग्जीबिशंस के थ्रू। एडिशनली अब सरकार क्या करना चाहती है, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है। कैसे, अर्बन हार्ट्स के थ्रू। अब हार्ट्स बेसिकली फेयर वर्ड यूज किया जाता है, फेयर्स के लिए यूज किया जाता है, नॉट दिस फेयर, फेयर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारा जो मेला लगा होता है। अब अर्बन हार्ट्स के लिए हम क्या कहते हैं, एक परमानेंट सेटअप उनको दे दिया जा सके। ठीक है, इस तरीके से कि वो अपनी प्रोडक्शन जो है, जो उनकी हो रही है, जो वीवर्स हैं वो वीव कर रहे हैं, डायरेक्टली उसके थ्रू यहाँ पर बेच सके। एंड मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है उनको दिए जा सके एक परमानेंट सेटअप की तरफ, ताकि वो बेनिफिट भी करे वीवर्स को भी, एंड कोऑपरेटिव्स के अंडर, जिनके अंडर उनको हेल्प जो है आप कह सकते हो इस्टेब्लिश किया जाएगा, एज वेल एज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर मदद मिले। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनके थ्रू ये अर्बन हार्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो मार्केटिंग का काम करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वीवर, वही जो है आके बेचेगा मार्केट में। ठीक है, एक सप्लाई चेन को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, जिनके थ्रू मार्केट किया जा रहा है। जो अर्बन हार्ट्स के अंदर वहाँ पे बैठ के सेल्स पर्सन होगा वो भी कमाएगा, आप भी कमाओगे और प्रोड्यूसर भी कमाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट होंगे तो सरकार का भी फायदा होगा। तो ओवरऑल ये एक सप्लाई चेन को स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। इसके अलावा स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर स्कीम, जिसको हम समर्थ स्कीम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, वो भी अब इनडायरेक्टली यहाँ पे सेरिकल्चर के साथ रिलेटेड है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसे लॉन्च किया था। डिमांड ड्रिवन एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। डिमांड तो हमने देख लिया कि सिल्क में बहुत है। प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्किलिंग हो रही है, रीस्किलिंग हो रही है, एंड अपस्किलिंग भी की जा रही है। ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो क्या ये टेक्सटाइल्स का होते हुए यहाँ पे सिल्क की भी तो इंक्लूडिंग होगी या इंक्लूजन होगी ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है हमारी, वो इन केस ऑफ सिल्क भी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने पिछली स्कीम में भी देखा था कि R&D की बात यहाँ पे सरकार कर रही है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सिल्क
या सेरिकल्चर ऑल्सो, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट समर्थ स्कीम जो है वो भी इसमें हेल्प कर रही है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2 साल के लिए, बजट आउटले भी आपको बता दिया गया। स्कीम का फोकस यही है कि एंट्री लेवल ट्रेनिंग बेसिकली, अब ये भी डिमांड ड्रिवन तो है ही है। अगर डिमांड सिल्क की प्रोडक्शन की है तो यहाँ पे लोग जो हैं जो कि अब क्या है, जो चाहते हैं नया काम सीखना, एंट्री लेवल पे भी वो समर्थ स्कीम के थ्रू यहाँ पे स्किलिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग उनको मिल जाएगी। अपस्किलिंग भी हो सकती है, बेटर करना चाहते हैं, एंड रीस्किल भी कर सकते हैं अपैरल एंड गारमेंटिंग में, हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, सिल्क में एंड जूट में। स्पेसिफिकली यहाँ पे ये 4-5 जो यहाँ पे कैटेगरी सेट की गई हैं वो सामर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, या मिशन सामर्थ जो है या स्कीम जो सामर्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ओवरऑल अगर हम सेरिकल्चर की बात करें, सो दीज आर द स्कीम्स, राइट। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो हमारे पास एक धमाकेदार ऑप्शन है आपके लिए कि 2025 में प्रीलिम्स को 42 डेज रह गए हैं। सो दिस इज द लास्ट अलार्म क्लॉक फॉर यू, ठीक है, लास्ट अलार्म है आपके लिए ये कि आप कोड यूज कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ 42 डेज। एंड जितने भी यूपीएससी प्रीलिम्स के 2025 के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो आपको 42% डिस्काउंट डायरेक्टली दे दिया जाएगा। एंड ये ऑफर एप्लीकेबल है ओनली एंड ओनली फॉर 13 अप्रैल 2025, यानी कि 13 अप्रैल रात को 12 बजे से लेकर, ठीक है, 14 अप्रैल होने से पहले 13 अप्रैल को 11:59 तक ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो अब जितने भी प्रीलिम्स रिलेटेड 2025 के कोर्सेज हैं वो 42% डिस्काउंट पे आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं। सिंस 42 डेज आर लेफ्ट फॉर प्रीलिम्स, एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है ये। तो डू चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स जो कि अवेलेबल रहेंगे फॉर द अपकमिंग जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, नॉट अपकमिंग, जो कि अभी रनिंग कोर्सेज हैं वो प्रीलिम्स 2025। तो आप इससे बहुत ज़्यादा फायदा इमीडिएटली ले सकते हैं। देन अगेन इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस, सो वी हैव अ बैच फॉर यू, जो कि हमारा बैच 2 है फतेह का, जहाँ पे आपकी जीएस की तैयारी भी हो रही है। अलॉन्ग विद दैट आपका पंजाब जीके भी रेडी हो रहा है, करंट अफेयर्स भी रेडी हो रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाएंगे ऑफ पंजाब जीके एज वेल एज जो हमारा जनरल जीके है, ओवरलैपिंग सिलेबस होता है विद यूपीएससी। अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अलॉन्ग विद दैट ऑफ पंजाब जीके, ठीक है, पंजाब करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऑल्सो, राइट। तो आपको यहाँ पे जो ये बेसिक अगर हम बैच की बात करते हैं वो इंग्लिश मोड रहेगा, ठीक है। मोड ऑफ टीचिंग की बात नहीं कह रही मैं, नोट्स की बात कर रही हूँ। आपको मोड ऑफ जो नोट्स है, जो नोट्स की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में ही होगी। एंड अलॉन्ग विद दैट ये हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जीएस का बैच है, सीसैट इसमें इंक्लूड नहीं हो रही। बट जब हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं जो कि इसका इंक्लूजन है ऑलरेडी, जिसमें आपको 21 टेस्ट दिए जाएंगे, उसमें से 10 टेस्ट जो हैं वो आपके सीसैट के भी होंगे और 10 टेस्ट जो हैं आपके जीएस के होंगे। एंड जो 21 टेस्ट है वो आपका बजट एंड इको सर्वे का होगा, पंजाब स्पेसिफिक भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो ये सारा का सारा स्पेशल टेस्ट के थ्रू आपको सब कुछ मिलेगा, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹10,999। एप्लीकेबल कूपन कोई भी होगा, नॉट दिस 42%, वो सिर्फ यूपीएससी के लिए ही है। कोई भी एप्लीकेबल कूपन एक्सेप्ट दिस इफ रनिंग, आपको इस पे भी डिस्काउंट मिल सकता है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।